भारत के पश्चिमी भाग में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला को द ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अरावली भी कहा जाता है। पर्यावरण के जानकार पश्चिमी भूभाग में पर्यावरण संतुलन के लिए इस पर्वत श्रृंखला को बहुत जरूरी मानते हैं, लेकिन वर्तमान में इस पर्वत श्रृंखला पर संकट मंडरा रहा है। इसे लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, जिसके बाद देश भर में कुछ बहस तेज होती दिख रही है। कुछ लोग सेव अरावली नाम से कैंपेन चला रहे हैं। बहुत से ऐसे हैं जो इस कैंपेन का समर्थन कर रहे हैं। आखिर अरावली का विवाद क्या है? क्यों उसे बचाने की मुहिम तेज होती दिखाई दे रही है? इसका इतिहास और भूगोल क्या कहता है? और सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले के बाद यह विवाद जोर पकड़ रहा है? चलिए ये सब कुछ जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। दरअसल भारत के पश्चिमी हिस्से में फैली अरावली पर्वत श्रृंखला पृथ्वी पर मौजूद सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है। जियोलॉजिस्ट बताते हैं कि ये करीब 2 अरब साल पुरानी पर्वतमाला है, जो 650 से 800 किलोमीटर के इलाके में फैली हुई है। ये गुजरात से लेकर राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जो राजस्थान के सिरोही जिले में मौजूद है। ये पर्वतमाला इतिहास को अपने आप में समेटे हुए है। इसने मानव के विकास क्रम को पनपते हुए देखा है। राजस्थान के कई ऐतिहासिक किले इसकी ऊंची चोटियों पर शान से खड़े हैं। मध्यम आकार की कीकर के जंगलों से भरे इसके पर्वतों के आसपास कई युद्ध और संघर्ष हुए। महाराणा प्रताप इन्हीं पर्वतों में अज्ञातवास में रहे और संघर्ष के दिनों में घास की रोटियां भी यहीं खाईं। उत्तर अरावली पर्वतमाला के कारण दिल्ली और हरियाणा की जलवायु ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल या आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है। इसी वजह से दिल्ली में गर्मी के मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी और सर्दियों में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। पर्यावरण के दृष्टिकोण से इसे एक संवेदनशील क्षेत्र माना जाता है। यह पर्वत एक तरह से दिल्ली के लिए वरदान है। जब राजस्थान के रेगिस्तान से धूल भरी गर्म हवाएं दिल्ली की ओर आती हैं, तो यह पर्वत इसके सामने प्राकृतिक अवरोध बनकर खड़ा हो जाता है। जब तक अरावली पर्वत राजस्थान से आने वाली धूल भरी आंधी को रोकता है, दिल्ली की सेहत ठीक बनी रहती है। लेकिन जब से अरावली का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ा है, दिल्ली का दम आहिस्ता आहिस्ता घुटने लगा है। अब तो प्रदूषण जानलेवा स्तर को भी पिछले कुछ सालों से पार करता हुआ दिखाई दे रहा है। AQI के रूप में अक्सर आप इसे खबरों में देखते और सुनते होंगे। दिल्ली की आबोहवा को बचाने के लिए कुछ प्रकृति प्रेमियों ने अब आवाज उठाई है। उन्होंने सेव अरावली की मुहिम शुरू की है। 11 दिसंबर 2025 को अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस के मौके पर यह अभियान शुरू किया गया था। दरअसल अरावली पर्वत की ऊंचाई की सीमा तय किए जाने के बाद इसके अस्तित्व पर संकट खड़ा हो गया है। 20 नवंबर 2025 की तारीख, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस सिफारिश को मान लिया जिसमें यह कहा गया कि अब सिर्फ 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ को ही अरावली पर्वत के तौर पर मान्यता दी जाएगी। 100 मीटर या उससे कम ऊंचाई वाली संरचना अरावली पहाड़ की परिभाषा में नहीं आएगी या उसका हिस्सा नहीं होगी, ऐसा कहा गया है। अब इसकी वजह से 90% पहाड़ियां अरावली का हिस्सा नहीं होंगी, एक अनुमान के मुताबिक। ऐसा होने पर यह संरक्षण से बाहर हो जाएंगी और यहां पर अवैध खनन का खतरा बढ़ सकता है। अरावली पर्वत पहले से ही अवैध खनन के कारण अपना वजूद खोता आ रहा है। अरावली पर्वत न केवल दिल्ली के लिए बल्कि राजस्थान के लिए भी जीवनदाता है। यह पर्वत राजस्थान में रेगिस्तान के विस्तार को भी रोकता है। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने 1992 में अरावली में खनन और निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया था, लेकिन वन विभाग की मंजूरी के बाद ये खनन और वहां पर निर्माण होते रहे हैं। 2003 में एक पर्यावरणविद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इस क्षेत्र में खनन को प्रतिबंधित कर दिया था और वन विभाग को इसका संरक्षण बना दिया था, लेकिन इसका भी कोई खास असर पड़ता हुआ दिखाई नहीं दिया। 2017 में पुलिस ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन के 35 मामले दर्ज किए थे, जबकि हकीकत में अवैध खनन के इससे कहीं ज्यादा संभावित मामले माने जाते हैं। राजस्थान का अलवर जिला दिल्ली NCR के गुरुग्राम से सटा हुआ है। इसी सीमा के आसपास राजस्थान से धूल भरी आंधी दिल्ली NCR में प्रवेश भी करती है। पहले अरावली पर्वत इस धूल भरी आंधी को रोक दिया करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में पत्थर माफियाओं ने अरावली का सीना चीर कर उसे जिस तरीके से घायल किया है
उसकी वजह से वो पहले की तरह प्राकृतिक अवरोध पैदा नहीं कर पा रहा। अरावली के सिर्फ 8.7% पहाड़ ही 100 मीटर से ऊंचाई वाले हैं। कोर्ट की मुहर के बाद बाकी पहाड़ संरक्षण सीमा से बाहर हो जाएंगे। सरकारी महकमा अरावली को बचाने की बजाय इस बात में ज्यादा दिमाग लगा रहा है कि कौन से हिस्से को कैसे अरावली की श्रेणी से बाहर रखा जाए। यह कहना है कुछ आलोचकों का, और जो कुछ इस समय चर्चाएं चल रही हैं और जो लोग सोशल मीडिया पर इस समय अपनी जो है बातें रख रहे हैं, उनकी तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं। जो पहाड़ अरावली की परिभाषा से बाहर हैं, वहां खनन और निर्माण की खुली छूट मिल जाएगी, ऐसा भी कहा जा रहा है। पिछले कुछ दशकों में विकास परियोजनाओं, सड़क, बांध, खदान, भवन निर्माण के नाम पर या तो कानून बदल दिए गए या फिर कानून में ढील दी गई। इसके लिए बड़े पैमाने पर जंगल काटे गए हैं। 2 साल पहले वन संरक्षण संशोधन अधिनियम 2023 के जरिए डीम्ड फॉरेस्ट को संरक्षण के दायरे से हटा दिया गया था। इससे जंगल कटाई आसान हो गया। एक अनुमान के मुताबिक 2021 से लेकर अब तक 91,000 हेक्टेयर से ज्यादा वन भूमि विकास कार्यों के लिए मुहैया कराई गई है। इस जमीन का सड़क, रेलवे, उद्योग और बुनियादी ढांचे के निर्माण में इस्तेमाल किया गया। लेकिन वनों की कटाई का दुष्परिणाम आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ पर्यावरणविदों का कहना है कि अगर ये सब कुछ नियंत्रित नहीं किया गया तो आगे प्राकृतिक असंतुलन का सामना करना पड़ेगा। इसके कुछ और भी दूरगामी असर भुगतने पड़ सकते हैं। ऐसा जो पर्यावरणविद हैं या फिर जो प्रकृति प्रेमी हैं, उनकी तरफ से ऐसी बातें सामने आ रही हैं। हालांकि बहुत सारे आरोप प्रत्यारोप, बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारे वाद विवाद और बहुत सारी चीजें इन तमाम जो है घटनाक्रमों पर लगातार जारी हैं। आप इस पर क्या सोचते हैं? अपनी राय लिख करके कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि अरावली रेंजेस की जहां तक बात है, जहां तक उसको लेकर के जो चर्चाएं रही हैं, वो बेशक से जो है उसकी संरचना जो है पैरेलल पड़ती है। यानी कि जो पश्चिमी विक्षोभ है या फिर जो पश्चिमी जो हवाएं जो समुद्र से उठ करके जो है पश्चिमी भारत की तरफ से प्रवेश करती हैं, ये उन हवाओं के समानांतर बैठता है। तो जो जियोग्राफिकली इसको अगर हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं तो उसके पैरेलल होने की वजह से जो पश्चिमी भूभाग है थोड़ा सा सूखा रह जाता है। इसी वजह से जो थार का मरुस्थल है वहां पर बना हुआ है। लेकिन इसके जो है कुछ डीमेरिट्स हैं तो कुछ मेरिट्स भी हैं। इसके जो प्लस पॉइंट्स हैं अगर हम उसके ऊपर नजरें डालते हैं तो थार मरुस्थल और फिर जो दिल्ली हरियाणा जो क्षेत्र है, इसके बीच में जो है एक ऊंची दीवार के रूप में जो है अरावली की श्रेणियां खड़ी हैं। तो अब यहां पर क्योंकि ये बात आई है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि जो चोटियां 100 मीटर या उससे कम ऊंचाई की होंगी उसको जो है अरावली पर्वत की परिभाषा के तहत नहीं देखा जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अब सवाल कुछ लोग ये भी उठा रहे हैं तो कि क्या उन पर्वतों को आगे तोड़ा जाएगा, क्या उन पहाड़ियों पर कोई टेंडर पास किए जाएंगे, क्या उनको जो है आगे ध्वस्त किया जाने वाला है आने वाले सालों में। इस तरह के बहुत सारी दुविधाएं, बहुत सारे सवाल लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं। इसी वजह से कुछ लोग हैं जिन्होंने अब सेव अरावली के नाम से जो है अपनी मुहिम की शुरुआत की है। उनका मकसद ये है कि प्रकृति बची रहे, अरावली की जो पर्वत श्रेणियां हैं वो जो है सुरक्षित रहें, सेफ रहें, ताकि प्रकृति बची रहे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।